हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और बात करने वाले हैं एक्जीनोस के 9610 के बारे में एंड कंपेयर करेंगे एक्जीनोस के 9610 को स्नैपड्रैगन के 855 से एंड देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर फैब्रिकेशन की, आपका जो एक्जीनोस का 9610 है यहाँ पर आपको ऑफर करता है 10 nm का टेक्नोलॉजी। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन का 855 है आपका पर ऑफर करता है 7 nm का फिनफैट वाला टेक्नोलॉजी। तो बस फैब्रिकेशन के मामले में यहाँ पर आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है बेटर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CPU की, आपका जो एक्जीनोस का 9610 है यहाँ पर आपको ऑफर करता है 64 बिट वाला 8 कोर वाला एक CPU। यहाँ पर आपको जो है 8 कोर्स मिल जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 क्लस्टर मिल जाते हैं जिसमें वो 8 कोर्स को डिवाइड किया गया है 4x4 में। यहाँ पर आपका जो पहला क्लस्टर है यहाँ पर आपको 4 कोर्स मिलते हैं उसके अंदर एंड यहाँ पर जो 4 कोर्स आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं कॉर्टेक्स के A73 वाले कोर्स जो कि क्लॉक स्पीड पे रन करते हैं वो है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे। ऑन दी अदर हैंड आपका जो सेकंड क्लस्टर है यहाँ पर आपको 4 कोर्स ऑफर करता है जो कि कॉर्टेक्स के A53 वाले कोर्स है एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.7 गीगाहर्ट्ज की। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है आपको सेम ऑफर करता है 64 बिट वाला 8 कोर वाला एक CPU। भले ही यहाँ पर आपको 64 बिट वाला 8 कोर वाला एक CPU तो मिलता है जो कि सिमिलर है, बट यहाँ पर आपको 3 क्लस्टर मिलते हैं एंड यहाँ पर पहले क्लस्टर में आपको सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला एक कोर मिलता है जो कि कॉर्टेक्स के A76 पे बेस्ड कोर एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.84 गीगाहर्ट्ज की। सेकंड क्लस्टर में आपको 3 कोर मिल जाते हैं जो कि मॉडरेट परफॉर्मेंस के लिए है जो कि है कॉर्टेक्स के A76 पे बेस्ड क्लॉक डेट 2.42 गीगाहर्ट्ज एंड जो लास्ट क्लस्टर है यहाँ पर कंसिस्ट करता है 4 कोर्स कॉर्टेक्स के A55 वाले क्लॉक डेट 1.8 गीगाहर्ट्ज। तो अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो ऑफकोर्स आपका जो एक्जीनोस का 9610 है आपको लगभग एक अच्छा CPU ऑफर कर रहा है, बट अगर इसको कंपेयर करते हैं हम स्नैपड्रैगन 855 से तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। अगर मैं आपको एक रेशियो दूं, बिकॉज आपको स्पेक्स देखकर तो चलो ठीक है पता चल रहा है कि 855 बेटर है, बट कितना ज़्यादा बेटर है उसका आइडिया नहीं आता है स्पेक्स को देखकर। तो मैं अपने नॉलेज से, अपने यूजेज से और अपने जो एक्सपीरियंस है आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है उसका CPU 80% ज़्यादा बेटर है आपके एक्जीनोस के 9610 से। तो दोनों में आपको 70 से लेके 80% तक का गैप देखने को मिल जाएगा, बिकॉज आपका स्नैपड्रैगन 855 का जो CPU है फार बेटर है एक्जीनोस के 9610 के CPU से। अभी अगर बात करते हैं बहुत ज़्यादा मेन एस्पेक्ट की जो कि होता है GPU, तो गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एंड बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है GPU। अगर आप एक गेमर हो तो आपको पता ही होगा कि GPU कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी डिवाइस का। यहाँ पर अगर बात करते हैं GPU की, तो आपका जो एक्जीनोस का 9610 है आपको ऑफर करता है माली का G72 MP3। ये वही GPU है जो आपको 9611 में मिलता है। मैंने उस चिपसेट को बहुत सारे अलग अलग चिपसेट से कंपेयर किया है, आई बटन में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेम वही GPU मिलता है जो आपको मिलता है 9611 में। अब अगर बात करते हैं आपके स्नैपड्रैगन 855 की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एड्रीनो 690 वाला GPU जो कि क्लॉक डेट 600 मेगाहर्ट्ज पे। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपका स्नैपड्रैगन का जो GPU है बहुत ही ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एक्जीनोस 9610। अगर आपको एक आइडिया चाहिए कितना ज़्यादा बेटर, तो ऑफकोर्स आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है लगभग 60% ज़्यादा बेटर है आपके एक्जीनोस के 9610 से। एंड ये मैं अपने नॉलेज पे बेस करके बता रहा हूँ, कहीं पर ये फैक्ट प्रूवन नहीं है। तो ऑफकोर्स इसको आप एक नॉलेज लेने के लिए ही इस आंकड़े को यूज़ करिए। आप मेरे वर्ड्स को जो है एकदम ही पत्थर की लकीर कह सकते हैं कि लक्ष्मण की रेखा ना मान लीजिए कि हाँ 60% तो 60% ही है। ये बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि लगभग इतना ज़्यादा बेटर आपको मिल जाएगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको क्या किस में कितना मिल रहा है। और आगे मैं बात करने वाला हूँ किस में आपको कितना अच्छा PUBG का परफॉर्मेंस मिलने वाला है एंड किस में आपको कितना जो है स्कोर्स कर लेता है आपका चिपसेट, जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा दोनों ही चिपसेट के बारे में। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो आपका जो एक्जीनोस का 9610 है यहाँ पर आपको क्वाड चैनल 6GB तक जाने वाला LPDDR4X के रैम का सपोर्ट मिल जाता है, जिसका क्लॉक स्पीड हो सकता है 1600 मेगाहर्ट्ज तक। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है यहाँ पर सेम क्वाड चैनल 16GB तक जाने वाला LPDDR4X का रैम सपोर्ट करता है विद द क्लॉक स्पीड ऑफ 2133 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है क्लॉक स्पीड में भी। एंड यहाँ पर दोनों ही क्वाड चैनल है जिसकी वजह से दोनों ही वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे आपके अमाउंट को, तो आपको जो स्नैपड्रैगन 855 है उसके साथ में 16GB तक का एक रैम कंबाइन किया जा सकता है।
तो कोई भी अगर कंपनी विल करे कि हाँ उनको 16 GB तक देना है, फिर लगभग 8 GB तक भी अगर देना है तो वो यहाँ पर 855 में पॉसिबल है, ना कि Exynos के 9610 में। तो आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपका जो स्नैपड्रैगन 855 का जो रैम है वो आपके Exynos के 9610 के रैम से 40% बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज आपको ज्यादा आपको जो है अमाउंट भी मिल जाता है, एंड इवन जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि होता है क्लॉक स्पीड, वो आपको ज्यादा मिल जाती है। तो लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूं अपने नॉलेज के हिसाब से, आपको लगभग 40% के आसपास ज्यादा बूस्टेड परफॉर्मेंस मिलेगा आपके स्नैपड्रैगन 855 के रैम से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टोरेज कैपेबिलिटीज की, तो आपका जो यहाँ पर Exynos का 9610 है यहाँ पर सपोर्ट करता है eMMC 5.1 को एंड UFS 2.1 को भी। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है यहाँ पर सपोर्ट करता है UFS 3.0 तक। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेटर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके स्नैपड्रैगन 855 में, बिकॉज अगर आपके डिवाइस में लगा होता है एक यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज 3.0 वाला वर्जन, बहुत ही ज्यादा बूस्टेड आपको परफॉर्मेंस मिलती है। जो ऐप ओपनिंग टाइम होता है वो भी बहुत ही कट हो जाता है एंड ऑल ओवर जो स्नैपीनेस होता है फोन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कंपेयर किया जाए UFS 2.1 को UFS 3.0 से, तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है आपको। तो इसकी वजह से इस मामले में भी आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है वो बेटर है। टॉकिंग अबाउट द कैमरास, तो ऑफकोर्स आपका जो Exynos का 9610 है, आप सभी जानते हो कि ड्यूल कैमरा यहाँ पर 16+16 मेगापिक्सल का कंबाइन किया जा सकता है एंड सिंगल कैमरा यहाँ पर 24 मेगापिक्सल तक का एकदम अच्छे से सपोर्टेड है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा 22+22 मेगापिक्सल का सपोर्टेड है एंड सिंगल कैमरा यहाँ पर 192 मेगापिक्सल तक जा सकता है, बट ये फुल्ली सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर आपको ना ही MFNR मिलेगा, ना ही मिलेगा आपको ZSL। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की, तो ऑफकोर्स आपका जो स्नैपड्रैगन 855 आपको ज्यादा ऑप्शंस तो ऑफर कर रहा है, इसकी वजह से वो ऑल ओवर ज्यादा बेटर आपको एक ऑप्शन पड़ जाता है एज कम्पेयर टू Exynos 9610। टॉकिंग अबाउट द वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है 4K UHD क्वालिटी में। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है 4K UHD की क्वालिटी में 120 FPS पे। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है 4K UHD की क्वालिटी में 60 FPS पे। अभी अगर बात करते हैं वीडियो प्लेबैक की, तो आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर 4K अल्ट्रा HD तक के वीडियो को प्लेबैक कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है यहाँ पर वीडियो प्लेबैक कर सकता है 8K UHD के रेजोल्यूशन तक। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर वीडियो प्लेबैक मिल जाता है आपके स्नैपड्रैगन 855 में। एंड डिस्प्ले के मामले में भी आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है आपको बेटर डिस्प्ले ऑफर करता है, तो इस मामले में भी आपको ज्यादा बेटर डील ऑफर करेगा आपका स्नैपड्रैगन 855। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम्स की, तो आपका जो Exynos का 9610 है आपको ऑफर करता है 4G LTE मॉडेम एंड यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाती है 600 Mbps की एंड अपलोडिंग स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है आपको ऑफर करता है डाउनलोडिंग स्पीड 2 Gbps तक की एंड अपलोडिंग स्पीड आपको ऑफर करता है 316 Mbps तक की। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फर्क है एंड इस मामले में भी आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है वो बेटर है। तो अभी अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर PUBG परफॉर्मेंस की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम दोनों में ही PUBG को टेस्ट कर चुके हैं एंड यहाँ पर आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है HDR प्लस अल्ट्रा तक यहाँ पर जो है आपको सेटिंग्स मिल जाती है PUBG में एंड आप यहाँ पर HDR अल्ट्रा तक के सेटिंग में PUBG खेल तो सकते हो, बट आप चिकन डिनर नहीं ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको लैग देखने को मिलते हैं। आपके जो फ्रेम्स है काफ़ी बार ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो फ्रेम्स है नॉर्मल एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे, ड्रॉप्स होते रहेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर आपका जो HDR प्लस अल्ट्रा सेटिंग है वो फालतू का है, आप यहाँ पर उसमें गेम ना खेले तो ही बेटर होगा। बट अगर बात करते हैं यहाँ पर HD प्लस हाई सेटिंग्स की, तो ऑफकोर्स आप HD प्लस हाई सेटिंग्स में एकदम ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में गेम खेल सकते हो। एंड यहाँ पर 30 मिनट्स की गेमिंग के बाद आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर 43 से लेके 44 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आपके स्नैपड्रैगन 855 की, यहाँ पर भी आपको सेम HDR प्लस अल्ट्रा एंड इवन कोई फोन में आपको एक्सट्रीम तक की सेटिंग मिल जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं OnePlus 7 Pro में आपको सिर्फ अल्ट्रा तक की सेटिंग मिलती है, बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखते हो K20 Pro की मैं बात करूँ अगर,
तो वहाँ पर आपको HDR प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग भी मिल जाती है। तो इससे साबित ये तो हो जाता है कि आपका जो चिपसेट है वो HDR प्लस एक्सट्रीम तक के सेटिंग्स को भी रन कर सकता है बहुत ही अच्छे से। एंड यहाँ पर अगर हम खेलते हैं, बिकॉज मेरे एक जो है फ्रेंड के पास K20 Pro है, तो मैंने उसको जो उसमें गेमिंग की है, तो यहाँ पर गेमिंग करने का मुझे ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। मैंने 30 मिनट्स की गेमिंग दोनों ही फोन में की हुई है। मैंने जो Exynos का 9610 है वो सैमसंग के डिवाइस जो सैमसंग का जो A50 है उसमें मैंने उसको यूज़ किया है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है उसको मैंने K20 Pro में टेस्ट किया है। ऑफकोर्स बजट लो है तो मैं वो फ़ोन खरीद नहीं सकता हूँ। एंड भगवान करे इंशाल्लाह अगर हमारा बजट भी बढ़े, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मेरा बजट भी बढ़ेगा एंड मैं नया फ़ोन ले सकता हूँ एंड आपको जो है अनबॉक्सिंग के साथ में गेमिंग टेस्ट भी दे सकता हूँ। बट फिलहाल यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ फेकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से टेस्ट करने के बाद ही ये चीज़ को मैं जो है बता रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं ज़रूर से एक वीडियो प्रूफ के ऊपर भी बना दूंगा कि मैंने गेमिंग की हुई है। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर HDR प्लस एक्सट्रीम के सेटिंग में गेमिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने HD प्लस हाई सेटिंग में गेमिंग की हुई है, बिकॉज यहाँ पर हमने जो दूसरा डिवाइस है आपके सैमसंग में उसमें हम लोगों ने HD प्लस हाई में सेटिंग्स में गेमिंग की थी एंड 30 मिनट्स तक हमने उसको जो रन किया था। उसके बाद हम लोग जो उसका हीटिंग टेस्ट करने के बाद 43 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है गया हुआ था। एंड यहाँ पर हम अगर यहाँ पर गेमिंग करते हैं HD प्लस हाई सेटिंग्स में आपके स्नैपड्रैगन के 855 पे, तो ऑफकोर्स ये भी लगभग 30 मिनट्स की गेमिंग करने के बाद 43 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाता है। तो ऑफकोर्स दोनों ही हीटिंग के मामले में इक्वल निकल के आते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गेमिंग करना है तो ऑफकोर्स आप स्नैपड्रैगन 855 ही प्रीफर करिए। एसफाल्ट 9 भी खेला है एंड यहाँ पर हम बात करते हैं एसफाल्ट 9 के गेमिंग परफॉर्मेंस की। आपको जो Exynos का 9610 है यहाँ पर हाई सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता है, मतलब आपको लगभग 30% लैग देखने को मिलेगा एंड 70% नॉर्मल कभी कभी चलता है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपका जो स्नैपड्रैगन 855 है एज एक्सपेक्टेड एकदम ही मक्खन चल जाता है, आपके एसफाल्ट 9 को बहुत ही अच्छे से चला लेता है हाई सेटिंग्स में। तो यहाँ पर भी गेमिंग के मामले में आपका स्नैपड्रैगन 855 विनर है। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ की, तो आपका जो ब्लूटूथ का 5 वर्जन होता है दोनों में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो हेडसेट के साथ में, ब्लूटूथ के हेडफोन्स के साथ में, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। आपको जो साउंड की लेटेंसी होती है बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, तो आप बहुत ही जल्दी जो है एनिमीज के फुटस्टेप्स एंड जो एनिमीज के जो बुलेट होते हैं उसको आप सुन के एक्यूरेटली गेम खेल सकते हो। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पर Antutu की, तो यहाँ पर आपका जो 9610 है यहाँ पर वो लगभग स्कोर कर लेता है 1,51,000 तक। एंड ऑन दी अदर हैंड आपका जो 855 है वो यहाँ पर स्कोर कर लेता है 3,60,000 तक का एक Antutu स्कोर। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Geekbench की, तो आपका जो Exynos का 9610 है यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर लेता है 1676 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 5434। ऑन दी अदर हैंड आपका जो 855 है यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर लेता है 4493 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 10126। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल आपको स्कोर्स देखने को मिलता है आपके 855 में एज कम्पेयर टू 9610। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की, तो आपका जो Exynos का 9610 है वो अगर आपको मिल रहा है लगभग 12,000 से लेके 13,000 के अंदर, तो भी मैं उसको रिकमेंड तो नहीं करूँगा। बट अगर आप सैमसंग के बहुत ज़्यादा फ़ैन हो एंड बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनके पास जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो सैमसंग के ही अवेलेबल होते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये चीज़ बताई है, तो उस चीज़ को मैं ध्यान रख रहा हूँ अभी। तो ऑफकोर्स अगर ऐसी कोई बात है तो आप इसको ले सकते हो, आपके अगर बजट 15,000 से लेकर 13,000 है तो। बट ऑफकोर्स 30,000 के ऊपर या 24,000 तक मैं इसको जो है रिकमेंड बिल्कुल ही नहीं करूँगा। आपको सर्विस सेंटर मिले या ना मिले आप बिल्कुल इसको ना लीजिए, आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। आपके जो पैसे हैं आप ज़्यादा पे करोगे आपको, बट उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बट अगर बात कर लीजिए आपके स्नैपड्रैगन 855 की, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर 30,000 भी अगर आप खर्चा करते हो या फिर 40,000 तक भी अगर आप जाते हो, आपको बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। एंड इवन अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम ही फुल फ्लेज गेमिंग ही करनी है आपके फ़ोन में, तो आप स्नैपड्रैगन 855 प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बूस्टेड मिलता है परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 855। एंड ये जो चिपसेट है आपके बहुत सारे डिवाइस में लगा हुआ है अभी करेंटली, जैसे कि जो ROG डिवाइस है ASUS की तरफ से, उसमें भी आपको 855 प्लस मिल जाता है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे फ़ोन्स का जो है लिस्ट दे दिया है जिसमें स्नैपड्रैगन 855 लगा हुआ है। एंड सेम मैंने Exynos के 9610 का भी लिस्ट दे दिया है। तो अगर आपको दोनों कोई भी चिपसेट पसंद है तो नीचे आप उसके साथ में यूज़ हुए गए फ़ोन्स को आप नीचे कंसिडर कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स सैमसंग के ही सारे फ़ोन्स हैं जहाँ पर Exynos का चिपसेट आपको मिलता है,
बट जो स्नैपड्रैगन का चिपसेट है वो आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के साथ में देखने को मिलेगा। तो नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को जो है लिस्ट को जो है आप चेकआउट कर सकते हैं एंड आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। एंड इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड ऐसी ही वीडियो मैं बनाना पसंद करता हूँ, ऐसी वीडियो बनाता हूँ बेसिकली। तो टिल देन, दिस इज निक साइनिंग ऑफ।